हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाई एजुकेशन पॉइंट। सो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 क्षितिज का चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यह पाठ रामचरितमानस के बालकांड का एक अंश है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। सीता जी के स्वयंवर का आयोजन है। राजा जनक जो सीता जी के पिता हैं, उन्होंने सीता जी के लिए वर चुनने के लिए स्वयंवर का आयोजन किया हुआ है और उस पूरी सभा में बहुत से राजा महाराजा अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं और साथ ही विश्वामित्र जी भी राम और लक्ष्मण को साथ लेकर स्वयंवर में आए हुए थे। राजा जनक ने एक शर्त रखी थी कि शिव धनुष, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती थी कि इस धनुष को उठाना बड़ा ही कठिन है, उस धनुष को राजा जनक ने सीता जी को एक जगह से दूसरी जगह रखते हुए देखा था। तब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने शर्त रखी कि जो भी राजा उस धनुष को उठा देगा और उसे तोड़ देगा, वही सीता जी के लिए योग्य वर होगा। तभी सभी राजा, जितने भी लोग आए हुए थे स्वयंवर में, सभी ने प्रयास किया धनुष को उठाने का, परंतु आज सभी लोग असफल रहे। तब श्री राम जी को विश्वामित्र जी ने भेजा और राम जी ने जैसे ही उस धनुष को उठाया, उनके स्पर्श से ही वह धनुष टूट गया। क्योंकि वह धनुष शिव जी का था, तो जब वह टूटा बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। तब परशुराम जी को संदेश मिला कि किसी ने शिव धनुष को तोड़ दिया है। तब वे क्रोधित होकर स्वयंवर में पहुँचे और इस पूरी घटना में जो बातें होती हैं, उनके बीच यहाँ प्रस्तुत किया गया है, जो कि चौपाई और दोहा के रूप में है। आइए स्टार्ट करें पढ़ना। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। शंभु धनु मतलब शिव जी का धनुष, भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला। परशुराम के क्रोध को देखकर, भगवान परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आयेसु का कहिय किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। काह मतलब क्या, कहिय मतलब कहना, मोही मतलब मुझसे। बताइए क्या आज्ञा है आपकी, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि, आइए देखते हैं क्या बोले वो। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करिया लड़ाई। करी मतलब करनी पड़ती है, जे ही मतलब जिसने भी। तो वो क्या बोलते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा करे। इस धनुष को तोड़ने वाले ने तो दुश्मन जैसा काम किया है और मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। सुनहु मतलब सुनो राम, जेहि मतलब जिसने, शिव धनु मतलब शिव धनुष को, तोरा मतलब जिसने भी तोड़ा है। हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो उसी प्रकार मेरा शत्रु है, जिस प्रकार सहस बाहु मेरा शत्रु था। सुनि मुनि बचन सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जइहें सब राजा। इस पूरी सभा में जितने भी इस पूरी सभा में जिसने भी
इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सभा से अलग होकर मेरे सामने आ जाए, नहीं तो यहाँ पर जितने भी राजा मौजूद हैं सभी मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अवमाने। अवमाने मतलब अपमान करते हुए। भगवान परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरि लड़काई, कबहू न असि रिस कीन्ही गोसाई। हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े थे, किंतु तभी तो किसी भी ऋषि मुनि को इस पर क्रोध नहीं आया था जैसा आप कर रहे हैं। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। के ही हेतु मतलब किस कारण से, आपको इस धनुष से किस प्रकार की ममता है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संहार। हे राजा के पुत्र, तू काल के बस में, यानी तेरी जो मृत्यु है वो निकट है, बहुत ही समीप है। तुम अपना मुंह संभाल कर नहीं बोल रहे हो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसके सामने बोल रहे हो। तुम्हारे ऊपर काल सवार है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। विदित मतलब जानता है, सकल मतलब संसार, पूरा संसार। वह धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था, बल्कि वह भगवान शिव जी का धनुष था, जिसके बारे में सारा संसार जानता था। आइए अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करें। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुप समाना। लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि हमने तो सुना है कि सब धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। तो इस पुराने धनुष को तोड़ने में क्या नुकसान और क्या फ़ायदा। इस धनुष को तो श्री राम ने केवल देखा ही था। छुअत टूट रघुपति हु ना दोषु, मुनि बिनु काज करी कत रोसु। हे मुनि, ये धनुष तो श्री राम के मात्र छूते ही टूट गया, तो इसमें उनका क्या दोष। आप बिना कारण ही उन पर क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। परशुराम जी अपने फरसे को देख करके बोलते हैं कि हे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, बालक बोली बधौ नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मैंने अब तक तुझे बालक जानकर तेरा वध नहीं किया था, तू क्या मुझे केवल मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधी हूँ, यानी मुझे बहुत जल्दी क्रोध आता है, और मैं पूरे दुनिया भर में क्षत्रिय कुल का, यानी कि जो भी क्षत्रिय हैं उनका द्रोही हूँ, यानी कि शत्रु होने के नाते विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवह न दीही। मैंने कई बार अपने भुजाओं के बल से इस भूमि को क्षत्रियहीन कर दिया और ब्राह्मणों को दान में दे दिया।
सहस बाहुभुज छेदनिहारा परशु बिलोकु महीप कुमारा। हे राजकुमार, सहस बाहु के भुजाओं को मैंने काट डाला, मेरे इस फरसे की महिमा को तो देख। मातु पितहि जन सोच बस करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। आगे परशुराम अपने पराक्रम का वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुम अपने माता और पिता के लिए सोचो। मेरे फरसे का पराक्रम इतना है कि गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर सकता है, इसलिए तुम उनके विषय में सोचो। तुम उनके पुत्र हो, उनका क्या होगा। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव करें। बिहस लखन बोले मृदुबानी अहो मुनीसु महाभट मानी। लक्ष्मण जी मधुर वाणी के साथ हंसते हुए बोलते हैं कि अरे मुनि, हमने आपको महान योद्धा मान लिया। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू चाहत उड़ावन फूंकी पहारू। हे मुनि, आप हमें बार बार अपने कुल्हाड़े को क्यों दिखा रहे हैं? अगर हम चाहते तो फूंक मारते और पहाड़ भी उड़ जाता। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजन देखी मर जाही। अब लक्ष्मण जी उनको उंगली दिखा दिखा कर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कुम्हड़े की बतिया कोई नहीं है कि जो आप उंगली दिखाएंगे और वह नष्ट हो जाएगा। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। और फिर कहते हैं कि हमने आपके कुल्हाड़े को ही देखा, आपकी ये धनुष और ये जो बाण है उसको भी देखा। इन दोनों को मैं अभिमान के साथ तुलना नहीं कर रहा हूँ। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। हे भगवान परशुराम, आपके जनेऊ को देखकर मैंने अपना क्रोध रोक कर रखा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर ना सुराई। रघुवंश की जो परंपरा है उसमें ब्राह्मण, पूजा पाठ करने वाले, देवता और गाय, इन चारों पर शस्त्र नहीं उठाए जाते। सुर महिसुर हरिजन गाय, इन चारों का अगर हम वध कर देते हैं तो पाप लगता है, उनसे लड़ाई में हार जाते हैं तो हमारी बेइज्जती होती है, हमारा जो यश है वह नष्ट हो जाता है। और इसीलिए अगर आप मुझे मारेंगे भी तब भी मैं आपके पांव ही पड़ूंगा। बधे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पाप परिया तुम्हारे। इसका अर्थ जो है वो हमने उसी लाइन में बता दिया था। आइए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। कोटि कुलसी सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं, आपने तो व्यर्थ में अपनी धनुष और कुल्हाड़ी उठाई है, यानी कि आप इतना तीखा बोलते हैं कि आपको शस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है, आप अपने वचनों से ही चोट पहुंचाते हैं। जो बिलो की अनुचित कहें क्षमहु, महामुनि धीर। हे प्रभु, मैंने जो भी अनुचित कहा हो उसे सुन करके आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अब जो भृगुवंश के भगवान परशुराम सोचते हैं। सुनि सरोष भृगु सम्मनि बोले, गिरा गंभीर। सुनि सरोष भृगु बन समनि बोले, गिरा गंभीर। ये सब सुनकर परशुराम जी गुस्से से अपनी वाणी को गंभीर कर कर बोलने लगे।
आगे जो पैराग्राफ है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।